तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। और यह कहकर जब पहली बार उस पंछी को आसमान में उड़ाया गया होगा तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सच में इस पंछी के सामने इतने ज्यादा आसमान होंगे कि आसमान कम पड़ जाएगा, लेकिन पंछी की उड़ान है वह ना कम होगी ना कभी रुकेगी और वह पंछी लगातार उड़ता रहेगा। और आज तक वह पंछी उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उस पंछी ने इतने आसमान नाप लिए हैं कि वह रास्ते, जिन रास्तों से उड़कर वह पंछी आसमान नापता चला जा रहा है, उन रास्तों का पता लगाया जाना बहुत मुश्किल है। और आज वह पंछी उड़ते 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 उन उड़ानों के साथ में सारा आसमान नापते हुए अपनी उम्र की दहलीज के 75 साल पूरे कर चुका है। और 75 साल के दौरान उसने जो आसमान नापे हैं, उन राजनीतिक आसमानों के आसपास जाना हर कोई के बूते की बात नहीं होती। और किस तरह से, कहां से चलकर उड़ान भरी, और वह उड़ान है कि लगातार जारी है, अनवरत जारी है, ना थकने का काम है ना रुकने का काम है, और बस उड़ते जाना है, आसमान नापते जाना है। आज बात करेंगे उस राजनीतिक पक्षी की, राजनीतिक पंछी की, जो लगातार अपनी परवाज जारी रखे हुए है। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो मैंने शेर कहा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है, यह अगर किसी के लिए आज के दौर में पंक्तियां फिट बैठती हैं तो राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। और क्यों बैठती हैं, इसका कारण है कि आज 75 साल के पूरे होने के बाद भी शाहीन यानी उस पक्षी, उस बाज, उस सफेद एक पंछी की उड़ान जो शुरू हुई थी 1973 में, वह उड़ान जारी है, अनवरत जारी है। ना कभी वह उड़ान रुकती है, ना वह पंछी कभी थका हुआ नजर आता है। अन्यथा राजनीति में उम्र के इस पड़ाव में अधिकांश लोग संन्यास लेने की ओर अग्रसर होते हैं या रुक जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत वह राजनीतिक शाहीन यानी बाज हैं जो लगातार आसमान को नापते चले और बहुत सारे तूफानों का सामना भी किया, बहुत सारे अच्छे मौके भी आए हैं, उनका लुत्फ भी उठाया है। और इन तमाम उम्र के इस पड़ाव पर लगातार परवाज जारी रखना कोई आसान काम नहीं है। 1973 में एक युवा लड़का एनएसयूआई में शामिल होता है। तब किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि 1973 में एक साधारण सा लड़का, बिल्कुल पतला दुबला सा, जिसका बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, हालांकि पिता जादूगर लक्ष्मण सिंह नगर परिषद के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, इसके बावजूद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का राजनीति में इस कदर उड़ान भरेगा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और 1973 में राजनीति शुरुआत होती है एनएसयूआई से, और 1974 में ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाता है। उस समय एक मोटरसाइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी। उस मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर एनएसयूआई के सदस्य बनाना, पार्टी के लिए काम करना, और जुनून इतना था कि 74 में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम संभालना, इमरजेंसी लग जाना, और इमरजेंसी के दौरान 1977 में सरदारपुरा से विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी का मिल जाना। उस कठिन दौर में जब कांग्रेस गुजर रही थी, तब अशोक गहलोत को विधानसभा का टिकट मिला। और जब इमरजेंसी का टाइम था, पूरी दुनिया जब कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी होती दिख रही थी, वह आंदोलन ऐसा था कि अशोक गहलोत को विधानसभा का चुनाव हारना पड़ा। अब आप सोचिए, मोटरसाइकिल बेचकर चुनाव लड़ना और वह भी चुनाव हार जाना, तो एक नए लड़के पर क्या बीते। वह स्थिति अशोक गहलोत की भी हो जाती, लेकिन अशोक गहलोत ने हार नहीं मानी,
क्योंकि मैंने जो शेर कहा कि आसमान और भी है, बस ठान लिया और पार्टी के लिए काम करना लगातार जारी रखा। और 1980 में वह समय आया जब वापस इंदिरा गांधी का समय ही नहीं आया बल्कि कांग्रेस का समय लौटा। और 1980 में अशोक गहलोत पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के साथ में इंदिरा गांधी का जो विश्वास जीता, उसके बाद में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत अशोक गहलोत को नहीं हुई। लगातार सांसद का चुनाव जीतते रहे, लेकिन 1989 का वह एक छोटा सा कार्यकाल ऐसा आया जब राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें भाजपा और जनता दल के गठबंधन के खाते में चली गई। पूरे देश में जब कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो अशोक गहलोत को भी 1989 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। 1998 99 तक लगातार वे लोकसभा के सांसद बने रहे। और फिर 98 में वह समय आया जब राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर में सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसे नेताओं के बीच में से निकलकर करने का मौका मिला जब दिग्गज पंडित नवल किशोर शर्मा, परसराम मदेरणा, शीशराम ओला, रामनिवास मिर्दा, नाथूराम मिर्दा, कुंवर नटवर सिंह, मतलब तमाम बड़े बड़े दिग्गज जब नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में और प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने की दौड़ में थे, सरकार का नेतृत्व करने की दौड़ में थे। उस दौड़ में बूटा सिंह भी थे, उस दौर में राजेश पायलट भी थे, उस दौर के अंदर बलराम जाखड़ भी थे। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था और अशोक गहलोत को वह मौका मिल गया। और मौका मिला, उसके बाद में वे पीछे मुड़कर तो पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख रहे। और हालांकि 1998 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2003 में कांग्रेस की सरकार में हार हुई तो आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन चूंकि पार्टी आला कमान का विश्वास साथ था, ऐसे में 2008 में फिर मौका मिल गया। उसके बाद में 2013 में बहुत करारी हार कांग्रेस की राजस्थान में हुई, मात्र 21 सीटों पर आकर पार्टी रुक गई। जब भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे तो आलोचनाएं इतनी हुई कि मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के साथ में अशोक गहलोत ने कभी भी पार्टी को वापस सत्ता में पहुंचाने का जिम्मा नहीं उठाया और वे नाकाम रहे। लेकिन अशोक गहलोत इन आलोचनाओं से बिना घबराए हुए लगातार चलते रहे। और 2018 में फिर मौका आया, तब लगता ही नहीं था कि अशोक गहलोत इस बार बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन फिर अपने राजनीतिक कौशल के साथ में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि नतीजा 2023 का फिर वही आया कि कांग्रेस की सत्ता नहीं बन पाई और फिर अशोक गहलोत आलोचनाओं के केंद्र बिंदु में आ गए। यह वह जानकारियां हैं जो आपके सामने लगातार आती रही हैं, जिन पर आप कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बात असल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 75 साल के हो चुके हैं आज, और 75 में से जिन्होंने 53-54 साल सिर्फ कांग्रेस की राजनीति को दे दिए, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई केंद्रीय मंत्री बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, पार्टी महासचिव बनता है, संगठन महासचिव बनता है, कई राज्यों का प्रभारी बनता है, कई राज्यों में पर्यवेक्षक बनता है। अशोक गहलोत ने पार्टी के अंदर इतने पद संभाल लिए और 2022 में तो वह मौका भी आया जब वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उस पद को भी संभाल सकते थे। लेकिन शायद वह राजनीतिक उनकी भूल थी, समझ थी, रणनीति थी, क्या थी, इसके बारे में बेहतर तरीके से अशोक गहलोत खुद ही बता सकते हैं। और क्यों बता सकते हैं? क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद कोई छोटा पद नहीं होता। उस समय अशोक गहलोत ने यह निर्णय क्यों लिया, और यह उनके अलावा कोई इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति की वह किताब है जो हर कोई पढ़ना चाहता है। और राजनीतिक दुश्मन भी अगर अशोक गहलोत का कोई है तो वह चाहता है कि मैं अशोक गहलोत के हर उस कदम को जानूं, हर उस रणनीति को समझूं, हर उस मुस्कान के पीछे छिपे बयानों को देखूं और समझूं कि आखिरकार राजनीति क्या है।
असलियत बात तो यह है कि अशोक गहलोत के साथ रहने वाले अधिकांश लोग भी अशोक गहलोत के अगले कदम के बारे में अनजान ही रहते हैं। और जब अशोक गहलोत वह कदम उठा चुके होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उस समय बैठकर हमारे सामने जो बयान दिए गए थे, जो मुस्कान थी, वह क्या मतलब निकाल रही थी। और दिवंगत हो चुके दामोदर थानवी कांग्रेस के नेता रहे, निसर्जन आयुक्त रहे और अशोक गहलोत के साथी रहे। वे कई बार जब बैठते थे तो बहुत सारी बातें, जो गूढ़ रहस्य थे अशोक गहलोत के बारे में, मुझे पर्सनली बहुत सारी बातें बताई। उनको मैं यहां शेयर इसलिए नहीं कर सकता कि कई बार कई बातें ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं कही जानी चाहिए थी। ऐसे में दामोदर थानवी जी भी जब बात करते थे, कुछ चीजें बताते थे, तो यही कहते थे कि हम जो बात शेयर कर रहे हैं, मैं निजी जिंदगी की बातें हैं, उन्हें कभी किसी के साथ जिंदगी में शेयर नहीं करनी, इसलिए मैं वह बातें शेयर नहीं करता। लेकिन जो बातें उन्होंने मुझे बताई, उनका मैंने अध्ययन जरूर किया। जब अशोक गहलोत सामने आते थे, सुबह जब वे सामने आते थे, तब उनके क्या रिएक्शन होते थे, और जो दामोदर थानवी जी बताते थे अगर ऐसा रिएक्शन है तो ऐसा होने वाला है। बहुत सारे घटनाक्रम उनसे मिलते जुलते हुए। शाम को अगर वे बैठे हैं और शाम को अगर वे कहीं जा रहे हैं और उनका यह रिएक्शन आ गया, तो इसका मतलब यह हो सकता है, उसका अध्ययन किया, निश्चित तौर पर वह ऐसी बातें थी जो निकलकर सामने आई और लगा कि हां ऐसा है। अगर वे बैठे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कहीं बयान दे रहे हैं, सामने बैठे हैं, तब उनके कुछ रिएक्शन होते थे। उन रिएक्शनों का मतलब जो होता था, उनका मैंने अध्ययन किया, निश्चित तौर पर उनके मायने निकल कर आए। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वे बहुत थोड़ी सी बातें हैं जो थानवी जी ने मुझसे शेयर की थी, मैंने उन बातों को समझने का प्रयास किया और उनके मतलब बहुत गहरे निकले। ऐसे में अशोक गहलोत राजनीति की वह गहरी किताब है जिनमें आप पन्ने पढ़ते रहिए, पलटते रहिए, और आप सोचेंगे कि मैंने तो ये पूरी किताब पढ़ ली, ये कोर्स मैंने पूरा कर लिया, अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसका जवाब मैं दे दूंगा, लिख दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस पन्ने को आपने पढ़ा है, हो सकता है उसके कुछ ऐसे शब्द जिनका आप अपने हिसाब से मतलब निकाल चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत की डिक्शनरी में उनका मतलब उससे कुछ अलग या कहीं अलग हटकर हुआ। यह बात अधिकांश लोग जो उनके नजदीक रहते हैं वे भी नहीं समझ पाते। ऐसे में 75 साल के हो चुके अशोक गहलोत का राजनीतिक रूप से अगला कदम क्यों और कैसे उठेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है अब। क्योंकि उम्र का यह पड़ाव, जैसा कि मैंने कहा था कि 70-75 साल की उम्र के बाद में राजनीति ढलान पर होती है, और कोई नेता आपने नहीं देखा होगा जो इस उम्र के बाद में इस ताजगी के साथ में, स्फूर्ति के साथ में लोगों के बीच में बना रहे, राजनीति में बना रहे। और अशोक गहलोत, आप सोच सकते हैं कि 75 साल की उम्र में आज भी एक एक दिन में 500-700 किलोमीटर की यात्राएं करना, कार्यक्रमों में जाना, हाल ही भरी धूप, जितनी गर्मी राजस्थान में पड़ती है, उस गर्मी में दौरे करना, लोगों के बीच जाना, भाषण देना, लोगों से मिलना, यह कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि अशोक गहलोत मारवाड़ के हैं, मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं, मारवाड़ की गर्मी का सामना वे बचपन से करते आए, हो सकता है इसलिए गर्मी में भी बिना थके वे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन राजनीति की वह किताब जो मैं कई बार जिक्र करता हूं, हर राजनीतिज्ञ को, चाहे वह उन्हें अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, लेकिन अगर राजनीति करना चाहता है, राजनीति को समझना चाहता है, तो उसे अशोक गहलोत के हर कदम का मतलब खुद के हिसाब से निकालने के अलावा यह देखना चाहिए था कि मैंने जो मतलब निकाला है, क्या वह मतलब निकला या इसके मायने कुछ और थे। अगर यह गूढ़ रहस्य कुछ लोग समझने में कामयाब हो गए, भले ही वे राजनीति ना करें, लेकिन राजनीति का शौक रखते हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, राजनीति के लोगों को देखते हैं, तो निश्चित मान के चलिए उन्हें अशोक गहलोत के बारे में ये बातें पता होनी ही चाहिए। इसीलिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ में अशोक गहलोत के जो संबंध हैं, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो अशोक गहलोत से राजनीतिक रूप से तो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, लेकिन वे अशोक गहलोत के राजनीतिक कदमों से सीखना चाहते हैं। इसलिए उन संबंधों को निभाते हुए अशोक गहलोत से मुलाकातों के दौर करते हुए उस किताब के कुछ पन्ने जरूर पढ़ने की कोशिश करते हैं।
आज 75 साल के हो चुके अशोक गहलोत अब राजनीतिक रूप से अपनी परवाज कहां तक और बढ़ेंगे, अब असल बात समझने की यह है। और यह बात समझ में इस समय या आज तो नहीं आएगी, लेकिन 2027 का आप इंतजार कीजिए। 2027 के बाद में अशोक गहलोत नामक इस किताब में कुछ नए पन्ने राजनीति के जुड़ने वाले हैं, और जो राजनीति के नए पन्ने जुड़ेंगे उन पन्नों के अंदर एक नया इतिहास होगा, और वह नया इतिहास कांग्रेस और राजस्थान की राजनीति में भी एक नया इतिहास जोड़कर जाएगा, यह तय मान के चलिए। ऐसे में 75 साल के हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके शतायु होने की भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।